हेलो एवरीवन, आई एम वाचिंग नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी पर पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किए थे, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ है कि पीजी कोर्सेज पर एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो कैसे आप अपना जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना जीएमआर यानी कि जनरल मेरिट रैंक है उसको चेक कर सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो पर। उसके साथ साथ हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग। कौन कौन स्टूडेंट्स को किस किस तारीख के अंदर जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब उनको क्या क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करना है, क्या क्या रूल्स है, कैसे पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो पर। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट्स चाहते हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सेज पर एडमिशन लेना। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अपकमिंग हर एक अपडेट पीजी एडमिशन रिलेटेड टाइमलाइन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो हम यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजनल एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 अंडर ओपन कोटा। This is to notify that the provisional merit list based on general merit ranks, that is GMRs, for admission to different subjects are published in connection with the admission to postgraduate courses for the session 2020-21 under open quota 20%। यानी कि ये जो मेरिट लिस्ट है ओपन कोटा कैंडिडेट्स के लिए वो पब्लिश हो चुका है। आप कैसे चेक करेंगे हर एक सब्जेक्ट्स के लिए मैं इस वीडियो का लास्ट पार्ट में आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है दिस इज टू नोटिफाई दैट a call list is drawn from the applicants for the purpose of document verification in connection with PG admission 2020 open quota. Interested candidates who are listed below are requested to report online from 21st of November 2020 after 3 p.m. to 23rd November 2020 for the participating in the ongoing admission process. Only the reported candidate will be considered for filling up the vacant seats in the subsequent admission process strictly based on GMR. During the reporting process, the applicants are required to upload academic records, category certificate if applicable in the admission portal. तो पहला चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए इस बात को कि स्टूडेंट्स का दिया हुआ जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर बेस करके एक एकेडमिक स्कोर प्रिपेयर किया गया है, जिसका वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका जो जनरल मेरिट रैंक है वो डिसाइड किया जाएगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो वैसे आपका जो जीएमआर है वैसे जीएमआर आपका डिसाइड किया गया है और एक मेरिट लिस्ट जो है वो प्रोविजनल है जो पब्लिश कर दिया गया है और उस मेरिट लिस्ट से ही कुछ टॉप स्टूडेंट्स को पिक किया गया है जिनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। जिनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है 21 नवंबर 3 PM के बाद से 23 नवंबर के अंदर, और उनमें से जो कैंडिडेट्स केवल ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे उन स्टूडेंट्स को ही केवल मौका दिया जाएगा मेन जो एडमिशन प्रोसेस है उस पर पार्टिसिपेट करने का। और कौन कौन स्टूडेंट्स को ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए बोला जा रहा है वो मैं थोड़ी देर बाद में आपको बता देता हूँ। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग मीन्स स्टूडेंट्स को क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर सबमिट करना है। मैं डिटेल में बता दूंगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू डिफरेंट कोर्सेज विल बी पब्लिश्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. A candidate will be considered eligible subject to verification of submitted data by the candidates against the scanned copies of the relevant documents which will be uploaded by the candidates during the online admission or reporting process. If during verification any discrepancies found regarding the academic score determining the rank or identity of applicant, the candidature of the applicant shall be cancelled and there shall be no exception in this regard. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनको अपलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और देखा जाएगा जो डेटा स्टूडेंट्स की तरफ से दिया गया था वो डेटा और ये जो डॉक्यूमेंट्स पे दिखा रहा है वो सेम है कि नहीं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो पहला सिलेक्शन लिस्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर पाया जाए यानी कि अगर कोई जो डेटा स्टूडेंट्स ने दिया था उनका मार्क्स रिलेटेड जिससे उनका जो एकेडमिक स्कोर है उसको कैलकुलेट किया गया है
वो अगर डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करेगा, अगर ऐसा कुछ अगर पाया जाएगा या फिर आइडेंटिटी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई डिस्क्रिपेंसी पाए जाए, तो भी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद बोला जा रहा है नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द एडमिशन प्रोसेस देयर आफ्टर। और यहाँ पर बोला जा रहा है जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उन स्टूडेंट्स को फर्दर एडमिशन प्रोसेस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग पोर्टल जो कि है 21 नवंबर आफ्टर 3 PM से 23 नवंबर 2020। तो इसके अंदर ही स्टूडेंट्स को जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। जिन स्टूडेंट्स को बोला गया है उन स्टूडेंट्स को टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अनाउंसमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकलेगा 28 नवंबर को। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कॉल लिस्ट फॉर द फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग PG ओपन कोटा। कौन कौन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा इस टाइम के अंदर वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कैटेगरी वाइज। जैसे कि यहाँ पर बंगाली के लिए बोला गया है कि जिन जिन स्टूडेंट्स का GMR 1 to 200 है उन स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी का ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। उसके साथ साथ जो SC ST OBC है OBCB और जो PWD है उनको जो कैंडिडेट्स बंगाली के लिए अप्लाई किए हैं इन कैटेगरी का उनको सबको यहाँ पर बोला जा रहा है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए। और ये जो GMRs है ये आपको मिल जाएगा मेरिट लिस्ट से। और आपको अपना मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, आपका GMR कैसे चेक करना है, वो मैं आपको वीडियो का लास्ट पार्ट पर आपको दिखा दूंगा। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री से शुरू करके एकदम फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी तक। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है ऑनलाइन रिपोर्टिंग लिंक एंड प्रोसीड्योर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिंक है इस लिंक से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कैसे कैंडिडेट्स को जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो पहले कैंडिडेट्स को अपना जो लॉगिन करना होगा एडमिशन पोर्टल पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड दे के, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। वो बोला जा रहा है 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन का ग्रेड कार्ड और मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर जो स्टूडेंट्स के लिए है उनके लिए, और PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। द पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस डजंट कन्फर्म द सिलेक्शन एंड एडमिशन इन द कोर्स, however such candidates will be considered for preparation of next provisional merit list for admission। यानी कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब ही आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो करेंगे उनमें से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा प्रोविजनल एडमिशन के लिए, जिनको प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वहाँ पर उनको मेंशन कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। GMR represents the sequential position of applicants according to their merit. The admission will be based on GMR only. Two identical GMR represents the existence of tie between two applicants। एडमिशन प्रोसेस है वो मेनली होगा GMR के ऊपर बेस करके, और जो कैंडिडेट्स का एकेडमिक स्कोर सेम पाया गया है उन कैंडिडेट्स को सेम GMR पर रखा गया है। एनी कैंडिडेट फेल्स टू कंप्लीट द अबव मेंशन्ड प्रोसेसेस विद इन स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम हीज और हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। यानी कि जो कैंडिडेट्स को जब बोला जाएगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए उस टाइम के अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करे तो उनका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि वो कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है और मेरिट लिस्ट के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, जो मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिया है। तो अब चलिए देख लेते हैं कैसे आप अपना जो मेरिट लिस्ट है हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिया है जहाँ पर लिखा है लिंक फॉर डाउनलोडिंग द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उस पर जो लिंक मैंने दिया है उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो ये पेज ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आकर आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं बंगाली से शुरू करके बायोटेक्नोलॉजी तक हर एक जो 17 सब्जेक्ट्स है हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरिट लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो सपोज़ अगर आप बंगाली के लिए अप्लाई किए थे, आप सिंपली यहाँ पर बंगाली पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो है वो मेरिट लिस्ट वो ओपन हो जाएगा। तो ये जो मेरिट लिस्ट है ये डाउनलोड हो चुका है बंगाली के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और एकेडमिक स्कोर के साथ साथ यहाँ पर परसेंटेज और उसके साथ साथ जो GMR है और कैटेगरी रैंक भी यहाँ पर दिया गया है।
तो आप ऐसे अपना जो मेरिट लिस्ट है और अपना जो रैंक है उसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। ऐसा हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, अब मैंने आपको दिखा दिया। तो ऐसे आप सिंपली अपना जो मेरिट लिस्ट है अपने सब्जेक्ट के लिए उसको डाउनलोड करके अपना GMR और कैटेगरी रैंक्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन मेरिट लिस्ट और ऑनलाइन रिपोर्टिंग रिलेटेड। तो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। ऐसे ही PG एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसके अंदर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स और कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को दोस्तों तक बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।